अभी तक हमने जितनी भी इक्वेशंस को स्टडी किया वो हमारे पास एक वेरिएबल में थी। अब हम कुछ उन इक्वेशंस को स्टडी करेंगे जो हमारे पास दो वेरिएबल्स में होंगी। इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें एक पेयर ऑफ इक्वेशंस चाहिए होता है और इस पेयर ऑफ इक्वेशंस को हम कहते हैं सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। एक छोटी सी एग्जांपल से हम इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन है कि सम ऑफ टू नंबर्स is 10 and difference of those numbers is 4. Find the numbers. अब सबसे पहले तो हम इस स्टेटमेंट को इक्वेशंस की फॉर्म में लेके आएंगे। हम लेट कर लेते हैं कि x एंड y जो हैं वो हमारे पास दो नंबर हैं। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये बन गई। अब ये दोनों इक्वेशंस जो हैं वो दो वेरिएबल्स में हैं, x एंड y। आल्दो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशंस हैं। अब ये हमारे पास एक सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस है। इस तरह के सिस्टम को सॉल्व करने के हमारे पास चार मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है बाय सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हम किसी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल और वो दूसरी इक्वेशन में पुट करके सॉल्व कर देते हैं। दूसरा मेथड होता है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में हम दोनों इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं, देन सॉल्व करते हैं। तीसरा मेथड होता है मैट्रिसेस, जिसमें हम मैट्रिसेस के जरिए सॉल्व करते हैं। और चौथा मेथड होता है ग्राफिंग, जिसमें हम ग्राफ्स बना के इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। हम अमूमन बाय सब्स्टिट्यूशन और बाय एलिमिनेशन मेथड जो है वो यूज करते हैं। सो इसको हम बाय सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करते हैं। बाय सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करने के लिए हम एक इक्वेशन लेते हैं, लेट के हम ले लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। यहां से हम y की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ x। तो ये हमारे पास आ जाएगी y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स। ये जो हमारे पास y की वैल्यू आ गई है ये हम इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे y की जगह पे। ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। y की जगह पे हमने पुट करना है 10 माइनस एक्स। x माइनस 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। x माइनस 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 और 2x इज इक्वल टू 14 एंड x इज इक्वल टू 7। x की हमारे पास अब यहां से वैल्यू आ गई। ये जो वैल्यू है x की ये हम इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो यहां से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। एज इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स। x की वैल्यू हमारे पास है 7, y इज इक्वल टू 10 माइनस 7, सो y इज इक्वल टू 3। हमारे पास वैल्यूज आ गई 7 एंड 3 कि जिनको हम सम करेंगे तो उनका आंसर 10 आएगा और अगर हम उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका आंसर 4 आएगा। हमने इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स को सॉल्व करना सीखा, जिसमें हमने एक एग्जांपल ली कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 10 एंड डिफरेंस ऑफ दोज नंबर्स इज 4।
उसको हमने इक्वेशंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और उसके बाद सब्स्टिट्यूशन के मेथड से हमने सॉल्व किया। जब भी सब्स्टिट्यूशन का मेथड हम यूज करेंगे तो हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल, और वो जो वैल्यू होगी वो हमने यहाँ पे निकाली y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स, वो वैल्यू हम दूसरी इक्वेशन में पुट करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। वो जो वैल्यू आएगी वो हम उस इक्वेशन में पुट करेंगे जो हमने निकाली थी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल, तो वहां से हमारे पास दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी आ जाएगी। ये तो था कि हमने एक सिस्टम देखा जिसमें हमारे पास दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं। अभी हम उन इक्वेशंस को देखते हैं जिनमें हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन हो और दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13। अब यहाँ पे हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है और दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस तरह की इक्वेशंस को हम बाय सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करेंगे। जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होगी उसमें से हम एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल, और वो जो वैल्यू होगी वो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। इसको हम सॉल्व करते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो यहां से हम अगर वैल्यू निकालें x की तो x हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू 7 माइनस वाई। ये जो x की वैल्यू है ये हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13। जहां जहां पे x है वहां पे हम 7 माइनस वाई पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे। ये हमारे पास हो जाएगा 7 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 7 माइनस वाई इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये सिंपली स्क्वायर को ओपन किया है और उसके बाद इनको ऐड सब्ट्रैक्ट किया है। ये स्टेप्स आप खुद करेंगे और आप देखेंगे कि यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम y के लिए सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको हम बाय फैक्टराइजेशन y के लिए सॉल्व करेंगे तो इसके हमारे पास फैक्टर्स बनेंगे y माइनस 3 एंड y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से हमारे पास y की दो वैल्यूज आ गई, y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 4। ये जो दोनों वैल्यूज हैं y की, ये हम इस इक्वेशन नंबर 1 में y की जगह पे पुट करेंगे तो वहां से हमारे पास x की वैल्यूज आ जाएंगी। x की इक्वेशन हमारे पास है x इज इक्वल टू 7 माइनस वाई। पहले हम y की जगह पे 3 पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। देन हम x की जगह पे y की जगह पे 4 पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू 7 माइनस 4 और x इज इक्वल टू 3। अब हमारे पास ये सॉल्यूशन सेट आ गया जिसमें हमारे पास y की वैल्यूज जो हैं वो 4 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। सिमिलरली x की वैल्यू भी 4 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। सो द सॉल्यूशन सेट इज 4 3 and 3 4। This is the end of
दिस एग्जाम्पल। सिंपली हमने बाय सब्स्टिट्यूशन ये किया कि एक जो लीनियर इक्वेशन थी उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली और वो जो वैल्यू थी वो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर दी और उसको सॉल्व कर लिया, तो वहां से हमारे पास दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ गई और वही वैल्यू हमने उस पहले इक्वेशन में पुट करके हमारे पहले वेरिएबल की वैल्यू भी फाइंड कर ली। जितने भी हमारे पास एक्सरसाइज 4.8 के क्वेश्चंस हैं वो इसी मेथड के जरिए होते हैं, चाहे हम उनको बाय सब्स्टिट्यूशन कर लें चाहे हम बाय एलिमिनेशन कर लें। हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 4.8 को सॉल्व करेंगे जिनमें हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिए गए हैं और उनको हमने या तो बाय सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करना होगा या बाय एलिमिनेशन सॉल्व करना होगा। और एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। एग्जांपल हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x is equal to 1. This is one equation. Another equation is x square plus y minus 1 whole square is equal to 10. हमारे पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो कि दो वेरिएबल्स में हो और उनमें एक्स वाई टर्म जो है वो मिसिंग हो और दोनों के एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम हो, तो अगर हम उनको सब्ट्रैक्ट करें तो वो हमें एक लीनियर इक्वेशन देती हैं। अब ये जो इक्वेशन है इसको हम सिंप्लीफाई फर्दर करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 10। अब इसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1 है और इस इक्वेशन में भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, दोनों में एक्स वाई टर्म जो है वो मिसिंग है। तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 10। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी 4x प्लस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर हम दो कॉमन ले लें यहाँ से तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x प्लस y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन बन गई है। अब इस इक्वेशन में से चाहे हम x की वैल्यू निकाल लें चाहे y की वैल्यू निकाल लें और वो जो x या y की वैल्यू होगी वो हम चाहे इस इक्वेशन में पुट कर दें जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चाहे दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर दें, तो हमारे पास वेरिएबल्स की वैल्यूज आ जाएंगी। सिंपल जो बाकी सारे स्टेप्स वही हैं जो हमने पिछली एग्जांपल में किए। जो थोड़ा सा चेंज है वो यही है कि सिर्फ हमने पहले उनको सब्ट्रैक्ट करके एक लीनियर इक्वेशन बनानी है जो कि पहली एग्जांपल में हमें साथ ही दी गई होती थी, लेकिन इस एग्जांपल में दोनों क्वाड्रेटिक दी गई हैं लेकिन उनमें एक्स वाई टर्म जो है वो मिसिंग है। तो सबसे पहले हम उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक लीनियर इक्वेशन बनाएंगे और उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे।